गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बच्चे? नेक्स्ट वीक हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, जिसका नाम था हम भी तो कुछ देना सीखे। कि ये जो प्रकृति है, हमारे देश हैं, इस देश में रहने वाले लोग हैं जो हमें देते हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति से भी हमें कुछ अच्छा सीखना चाहिए और जीवन में प्रगति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जैसे इसमें बताया था कि सूरज हमें रोशनी देता है और हवा हमें नया जीवन देती है। और हम सबकी भूख मिटाने के लिए जो धरती माता है, धरती हमारी भूख मिटाती है। कैसे? धरती पर जब किसान अनाज बोते हैं, हल जोतते हैं, खेत बोते हैं, तो उससे जो अनाज पैदा होता है वो हमें हमारा पेट भरता है। तो सूरज हमें क्या देता है? रोशनी। और हवा क्या देती है? हवा हमें नया जीवन देती है। धरती हमारी भूख मिटाती है। तो इन सब चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए कि ना, जैसे प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती है तो हम भी उसे, हम प्रकृति को तो लौटा नहीं सकते, पर उसकी मदद से या हम अपनी हेल्प से किसी दूसरे की मदद कर पाए। जैसे पेड़ हमें, जब हम रास्ते में चलते हैं पैदल पैदल थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ताते हैं, क्योंकि वहां पे छाया रहती है। और पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? फल, फूल, ये सब चीजें हमें कौन देते हैं? पेड़ पौधे देते हैं। और शीतल छाया देते हैं। और जो फूल भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं वो भी हमें पेड़ लेते हैं। बदले में वो हमसे कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते ना, आप कुछ नहीं दे सकते ना पेड़ पौधों को, बस उनकी केयर कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत सा त्याग करते हैं। चांद, सूरज, पेड़ पौधे जो हैं हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं बिना हमसे कुछ लिए हुए। उनको कोई, जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं, सुस्ताते हैं, तो उनको हम कुछ नहीं दे सकते ना, पर फिर भी वो धूप में जलकर हमें शीतल छाया देते हैं और हमें फल देते हैं, फूल देते हैं बिना कुछ स्वार्थ के। तो इस पाठ का नाम ही यही है, हम भी तो कुछ देना सीखे, जो हमने कल पढ़ा था। और कल मीन्स सॉरी, नेक्स्ट वीक पढ़ा था। और इसमें से सभी बच्चों ने कुछ सीखा होगा। जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं और किसी अनपढ़ व्यक्ति, छोटे बच्चे को, किसी इंसान को हम पढ़ा सके तो उसके लिए वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम उसको कुछ अच्छा सिखा पाएंगे। ये नहीं है कि आप पढ़ाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बल्कि आपका ज्ञान वर्धन होगा, आप उसको और अर्जित कर पाओगे। तो जितना आपको आता है, जो भी काम आता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, दुनिया में उसको बांटो। तो नेक्स्ट वीक हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था, इसके शब्दार्थ किए थे। ये शब्दार्थ दिए गए हैं: हित, भलाई, तरुओं, पेड़ों, पथिकों, राहगीरों, यात्रियों। पथिकों किसको कहते हैं? राहगीरों और यात्रियों को। वाणी, आवाज। माया, धन। नाजिस, आवाज आ रही है बेटा? आवाज क्लियर आ रही है बेटा नाजिस? आज हम इसका बुक वर्क करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। तो जो हमारा सही विकल्प है, सही ऑप्शन है, उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 27। बुक आपकी है वाणी। 27 पेज निकालो नाजिस। इसमें पहला प्रश्न है, कै का सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हमें रोशनी मिलती है। हमें रोशनी किससे मिलती है? चंद्रमा से, सूर्य से, या दिन से? तो हमें रोशनी मिलती है सूर्य से।
जहां पे ये लिखा है सूर्य से, यहां पर आप राइट का निशान लगाओ। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, भूख मिटती है, किससे मिटती है? धरती से, भोजन से या पानी से? इस पाठ में क्या बताया है किससे भूख मिटती है? वैसे तो भोजन से मिटती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती, तो भूख किससे मिटती है? भोजन से। धरती से कर लो, भोजन से नहीं, धरती से कर लो, क्योंकि चैप्टर में धरती बता रखा है, धरती से। फिर है नेक्स्ट पेज नंबर 28, परोपकार का कार्य है। परोपकार का कार्य क्या है? वृक्ष लगाना, वृक्ष काटना या चुप रहना? परोपकार का कार्य है वृक्ष लगाना, क्योंकि हम इससे दूसरों की मदद कर सकते हैं। पर प्लस उपकार, यानी दूसरे पर उपकार। तो हम पेड़ काट के तो उपकार नहीं कर सकते ना, क्योंकि पेड़ काट लेंगे तो राहगीरों को, पथिकों को छाया कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़, पौधा लगाएंगे, पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, और उससे लोगों को छाया मिलेगी, हवा मिलेगी, बारिश के टाइम में वो उसके नीचे बैठ सकेंगे, फल फूल देंगे ये पेड़ पौधे हमें। तो इससे परोपकार का अर्थ है वृक्ष लगाना। वृक्ष लगाना जहां लिखा है उस पे राइट का निशान लगाओ। फिर है हमारा नेक्स्ट स्तंभ अ तथा स्तंभ ब से सुमेल करो। तो यहाँ हम सुमेल मैच नहीं करेंगे, लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि आप लाइन अच्छे से नहीं खींचते हो, एक दूसरे में मिक्स हो जाती है और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ जो स्तंभ ए लिखा है, जहाँ पे सूरज, हवा, धरती, पेड़, दीपक ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप 1 2 नंबर लगा लो, 1 2 3 4। जो इसका आंसर है वो स्तंभ ब पे लगाएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ ऐसे आप नंबर लगा लो, जहाँ पे सूरज, हवा, धरती ये लिखा हुआ है, ये नंबर लगा लो। और दूसरे स्तंभ में, दूसरी लाइन में लिखा है जो इनके करेक्ट आंसर हैं, सही आंसर हैं, तो उसमें से हमें चेक करना है, देखना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो पहला है सूरज। सूरज हमें क्या देता है? क्या देता है हमें सूरज? रोशनी। तो जहां रोशनी लिखा है वहां पर आप 1 नंबर लगा लो, यानी ये 1 का उत्तर ये है। ओके। फिर है हवा। हवा हमें क्या देती है? नया जीवन। तो यहाँ 2 नंबर लगा लो। फिर है नेक्स्ट धरती। धरती हमें क्या देती है? भोजन। तो भोजन पे 3 नंबर। नेक्स्ट है पेड़। पेड़ हमें क्या देते हैं? फल, फूल और छाया। तो यहाँ पे आप 4 नंबर लगा लो। फिर है पेड़।
पेड़ हमें क्या देते हैं? सॉरी, पेड़ हमें देते हैं फल फूल और छाया। फिर है नेक्स्ट दीपक। दीपक हमें क्या देता है? नया उजाला। तो ये सारे हमारे इनमें करेक्ट आंसर हो गए हैं। यस बेटा, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फिर है हमारा प्रश्न नंबर ग, मौखिक प्रश्न जो हमें मुंह से बोलकर बताने हैं। हमें रोशनी कौन देता है? हमें रोशनी सूरज देता है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है ना, उजाला होता है दिन में, तो ये हमें किससे मिलता है? सूरज से। फिर है नेक्स्ट, छाया कौन देते हैं? कौन देते हैं छाया? पेड़, पौधे। पौधे नहीं देते, पेड़ देते हैं, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं और पेड़ बड़े होते हैं, तो हमें छाया पेड़ देते हैं। फिर है, अभी हम घ वाला सबसे लास्ट में करेंगे, इससे पहले हम व्याकरण बोध देखते हैं। 26 पेज नंबर 26 पे सबसे नीचे है व्याकरण बोध में क का प्रश्न। अनपढ़ शब्दों में पढ़ शब्द में अन शब्दांश जुड़ा है। यहाँ अन उपसर्ग से, अन उपसर्ग इस प्रकार वे वाक्यांश जो किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जो किसी शब्द से जुड़कर, कोई शब्द लिखा है जैसे पढ़ लिखा है, उसके आगे हमने अन और लिख दिया तो इसका कोई नया अर्थ निकल जाता है। और जो इसके आगे हम लगाया है, हम लोगों ने लगाया है अन, वो क्या है? उपसर्ग। और इससे जो नया अर्थ बना, खाली क्या था पहले? पढ़, शब्द क्या था हमारा? पढ़, और इसके आगे हमने लगा दिया अन, तो टोटल शब्द हमारा क्या बन गया? अनपढ़, यानी बिना पढ़ा हुआ। तो इससे हमें शब्द बनाने हैं। निम्नलिखित उपसर्ग जोड़कर 3-3 शब्द बनाओ। ये नीचे उपसर्ग दी हुई है, अन, दुर, अ, प्र, स, अप, ये सभी उपसर्ग हैं, तो इनसे हमें शब्द बनाने हैं। तो पहला बनाना है हमें अनुपसर्ग से। अनुपसर्ग से शब्द बनाना है अनमोल। लिखते जाओ साथ में आप, जितना लिख सकते हो। फिर है नेक्स्ट अनामिका। फिर है अनादि। तो इन सब के आगे अन उपसर्ग लगा है, अन, अन और अन, तो इससे शब्द बन गए अनमोल, अनामिका, अनादि। फिर है दुर। दुर शब्द से, दुर उपसर्ग लगा के हमें शब्द बनाने हैं दुर्लभ। दुर्लभ, दुर्जन, दुर्बल। ठीक है। फिर है नेक्स्ट अभाव। मैम आपके फोटो नहीं। अब आ रही है? मैम यस मैम अब हाँ, तो अब हम लिखेंगे अभाव, अलगाव और अनीति।
फिर है नेक्स्ट, प्र उपसर्ग लगा के बनाना है प्रकार, प्रभाव और प्रचार। ये हमारे प्र उपसर्ग लगाकर शब्द हो गए हैं। फिर है स उपसर्ग लगा के, सपरिवार, सचित्र, और सादर। फिर है अप उपसर्ग लगा के, अप अपव्यय, अपमान, और अपयश। ओके, कंप्लीट हो गया प्रश्न का। अब है पेज नंबर 29 पर प्रश्न है, वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। क्या बताया कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, एक ही होता है, पर वो अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं हमें, धरती, पेड़, फूल, पानी, रोशनी, इनके हमें 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है धरती। धरती को क्या क्या बोलते हैं देखो, भू, धरा और पृथ्वी, ये हमारे धरती के नाम हो गए। फिर है पेड़, वृक्ष, पेड़ को क्या कहते हैं, वृक्ष। तरु, पादप, फिर है फूल। फूल को कहेंगे सुमन, कुसुम, और पुष्प, ये सब फूलों के नाम हैं, फूलों का अर्थ प्रकट करते हैं। फिर है पानी। पानी को हम कहेंगे नीर, वारी, जल। ओके, फिर है रोशनी। रोशनी को कहेंगे प्रकाश, प्रभा, और ज्योति। ये हमारे रोशनी के पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। मैम ये लिखने हैं क्या? हाँ, लिख लो बुक में, बुक में लिख लो, जितना लिख सकते हो उतना लिख लो आप। हो गया?
अब है प्रश्न ग, कविता से छांटकर वे पंक्तियां लिखिए जिनका भाव निम्नलिखित हो। तो ये आपको लिखना नहीं है, गे वाले पे क्रॉस लगा लो। जो गे वाला प्रश्न है वो नहीं करना है, उस पे क्रॉस लगा लो। फिर है प्रश्न घ, निम्नलिखित कविता पंक्तियों का भावार्थ लिखो। ये जो पंक्तियां दी गई है, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाए, जो चुप हैं उनको वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए, प्यासी मिट्टी को पानी दे। तो ये जो कविता की पंक्तियां हैं, इसका भावार्थ आपको इस लाइन में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो इसको आप अपने शब्दों में लिखोगे। यस मैम। इसका क्या अर्थ है, ओके। फिर है नेक्स्ट प्रश्न अंग, आप अपने देश के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं, लिखो। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। प्रश्न घ और अंग ये दोनों आप होमवर्क में करेंगे, बुक में ही करना है, ये नोटबुक में नहीं करना। जो बुक वर्क है वो बुक में करना है, और प्रश्न उत्तर शब्दार्थ वो आपको नोटबुक में करने हैं। अब है प्रश्न घ, पेज नंबर 28, जो हमने बोला था सबसे लास्ट में करवाएंगे, तो वो है, सभी बच्चे जब काम करते हैं तो एक अच्छा सा बॉक्स बनाएं और उस पे चैप्टर, डेट, चैप्टर कौन सा है, डे, ये सब चीजें लिखें। जैसा कि मैं अभी बना रही हूं, आपको दिखा रही हूं। ये सभी को बनाना है हर चैप्टर में, रोज रोज नहीं बताऊंगी मैं, जिससे आपको भी लिखना आ जाए अच्छे से और हमें भी सुविधा हो जाए। ओके, ये फॉर्मेट सभी को बनाना है हर चैप्टर के साथ। पहले ही लिखोगे आप दिनांक। दिनांक क्या होती है, डेट। जो भी डेट को आप काम करते हो वो लिखना है। जैसे आज की डेट है 9 सितंबर 2021, ऐसे आपको दिनांक लिखनी है। ओके, आया समझ में। फिर है पाठ नंबर कौन सा है, पाठ 6, जो आपकी बुक में सबके में दिया गया है। पाठ 6 का नाम क्या है, हम भी तो कुछ देना सीखिए। तो यहां हम लिखेंगे हम भी तो कुछ देना सीखें। ये पाठ का नाम लिख दोगे आप। फिर आज दिन कौन सा है, गुरुवार, तो यहां लिखोगे गुरुवार। और क्या कर रहे हो आप, क्लास वर्क की होमवर्क, होमवर्क में घर पे कर रहे हो ना, तो यहां लिखोगे गृह कार्य। ये ऐसे आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है और ये सभी चीजें लिखनी है। तो ध्यान से देख लो, सभी चैप्टर्स में आपको ऐसे ही गुड लिखना मॉर्निंग। है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। ओके, माइक म्यूट करो। अब है प्रश्न नंबर 1, हमें कैसे काम करने चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रश्न। प्रश्न आप बुक में से लिखोगे, मैं नहीं लिख रही हूं, या लिखूं? हमें मैम आप लिख दो। कैसे काम मैम आपकी करने चाहिए। बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? मैम आप दिख नहीं रहे। अच्छा, अब हमें कैसे काम करने चाहिए, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इसके नीचे लिखेंगे हमें देश के हित में काम करने चाहिए। यहाँ उत्तर लिखोगे और ये आपकी नोटबुक में लाइन रहेगी सीधी।
तो इधर आप प्रश्न लिखोगे, इसके नीचे उत्तर। ये प्रश्न आ गया, अब उत्तर लिखेंगे। हमें देश के हित में काम करने चाहिए। हमें प्लीज मैम। देश के हित में काम करने चाहिए। ये हमारा उत्तर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया ना ये। अब हम इसके नीचे लाइन खींचेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट का उत्तर कंप्लीट। ओके, सभी बच्चों को ऐसे ही करना है। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, देश हमें क्या क्या देता है? मैम छाया और हाँ, आप सुनो, बस माइक म्यूट करो। छाया। देश हमें क्या क्या देता है? क्या क्या देता है? और प्रश्न कंप्लीट होने के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह सबको लगाना है। अब इसका उत्तर लिखेंगे। हम लिखेंगे उत्तर नंबर 2। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ठीक है। पथिकों को तपती दोपहर में, जो पथिक हैं, राहगीर हैं, उनको तेज धूप में, पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पेड़ सदा देते हैं छाया। मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 26 28 प्रश्न है। इसमें सेकंड का प्रश्न है, सुमन सुगंध सा देते हैं। मैम अब सदा देते हैं। सुमन सुगंध सदा देते हैं, यानी फूल हमेशा खुशबू देते हैं। हम सबको फूलों की माला औरों का भी हित हो जिसमें, का भी
हित हो जिसमें। मैम 6 चैप्टर। हाँ, हम ऐसा कुछ करना सीखें। हम ऐसा कुछ करना सीखें। करना सीखें। तो ये आंसर हमारा पूरा हो गया है। आंसर कंप्लीट होने के बाद में लाइन खींचनी है आप सभी को। ये सेकंड का आंसर कंप्लीट। ओके, अब है प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, मिटाना पड़ेगा मुझे। एक बार मिटा मत, बस एक लाइन। मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी बेटा। ओके मैम। जितना लिखा जाए उतना लिख लो। फिर है प्रश्न नंबर 3। क्या है प्रश्न नंबर 3? पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? क्या क्या देते हैं पेड़ हमें, वो लिखना है इसमें। इसका उत्तर है पेड़ हमें फूल, फल, लकड़ी, बांस, ईंधन। पेड़ हमें फूल, फल, लकड़ी, बांस, ईंधन इत्यादि देते हैं। हम एक पेड़ के शांत छाया के नीचे आराम कर सकते हैं। हम पेड़ की शांत छाया के नीचे आराम कर सकते हैं। हमें पेड़ से, माइक म्यूट करो। लकड़ी, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, आदि बनाने के लिए मिलता है।
सबसे जरूरी बात, कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेंसिल है ये। ऑक्सीजन, आजकल कोरोना चल रहा है, सभी बच्चों को पता होगा, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो ये हमें यस किससे मिलती मैम। है? पेड़ों से मिलती है। यस मैम। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर कंप्लीट हो गया है। और आंसर कंप्लीट होने के बाद में आपको लाइन खींचनी है। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और कल सबका टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है ना, सभी बच्चों की तैयारी अच्छी होगी। 2 ग्रामर में चैप्टर है, 2 रीडर में चैप्टर है, और सभी को अच्छे से याद करना है और सोच समझ के उसका उत्तर देना है, नहीं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, कट जाएंगे। और आंसर भी सुंदर सुंदर में लिखना है। यस बेटा। मैम आपका कर ले क्या टेस्ट? हाँ, कल टेस्ट है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और कॉपी सबमिट करवानी है। और उसमें जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर सबमिट करना होगा, बाद में वो वैलिड नहीं होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एडवांस।